मैंने पहले सिखाया रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, मतलब हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के। वैल्यू ऑफ के निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बेटा 2.303 डिवाइड बाई टी, उसके बाद क्या है बेटा लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाई ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ के। दिस इज कॉल्ड एज रेट इंटीग्रेटेड इक्वेशन। और आप सबको पता है बेटा ए नॉट क्या है। ए नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब आपका टाइम कितना है बेटा 0 है। तो ए क्या है, ए इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड एट टाइम टी। दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज k इज इक्वल, अगर आपको याद है बेटा 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए नॉट के बदले हमने लिखा था स्मॉल ए डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ ए के बदले हमने लिखा था ए माइनस एक्स, अगर आपको याद है। सर एक्स यहां पर क्या है बेटा, एक्स यहां पर है प्रोडक्ट फॉर्मड, कितना आपका प्रोडक्ट बना। एक्स क्या है यहां पर बेटा, एक्स यहां पर है प्रोडक्ट फॉर्मड। हाँ हेलो, आवाज आती है बेटा? ठीक है, आवाज आती है बेटा? ओके 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 नाइस। हाँ, आपको पता है बेटा दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज, और ये स्मॉल ए क्या है बेटा, स्मॉल ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटा ए माइनस एक्स क्या है, एक्स आपको पता है एक्स इज द प्रोडक्ट फॉर्मड, और ए माइनस एक्स का मतलब है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड, पीछे कितना रिएक्टेंट बचा। और कल हमने बेटा अगर आपको याद है, कल हमने फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकाला, टी हाफ और टी 50%। अगर आपको याद है दैट कम्स आउट टू बी 0.693 डिवाइडेड बाई के। ये हमने कल निकाला बेटा हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, and it is clear that half lifetime period of first order reaction does not depend on initial concentration of reactant। ये प्यारे बच्चों आपको मैंने कल कहा। सर ये हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या होता है, आपको मैंने कल कहा हाफ लाइफ टाइम पीरियड वो टाइम होता है at which half of the reactants are converted into product। मान लो बेटा, ध्यान से सुनना, मान लो मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन, मान लो मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है 100 ग्राम, सही बात है। बोलो बेटा ये इनिशियल कंसंट्रेशन आपका क्या है, ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन या ए नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। अब 100 ग्राम में से बेटा 50 ग्राम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, मतलब हाफ ऑफ दिस इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, हाफ ऑफ दिस इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इसमें कितना टाइम लगेगा बेटा, उसी टाइम को हमने नाम दिया हाफ लाइफ टाइम पीरियड। बेटा मान लो 100 ग्राम में से 50 ग्राम कन्वर्ट हुआ किसमें, प्रोडक्ट में, तो ये 50 ग्राम आपका क्या है बेटा, एक्स। बोलो बेटा ए माइनस एक्स, पीछे कितना बचा, पीछे आपका बचा बेटा 50 ग्राम, पीछे कितना रिएक्टेंट बचा, ये आपको बचा बेटा 50 ग्राम। क्या यहां तक सबको क्लियर है बेटा, क्या यहां तक सबको क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं? शाबाश, सबको क्लियर? चलो बेटा ये हाफ लाइफ टाइम पीरियड सबको क्लियर हुआ? मैं आगे बढ़ूं बेटा? चलो बेटा देखो बेटा, आज मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो बेटा क्या करना है, क्या करना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट डाउन रिलेशन बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट डाउन रिलेशन बिटवीन टी 50% एंड टी 75%। ध्यान रखना बेटा, सवाल इसने बोला है टी 50% और टी 75% में क्या रिलेशन है। मैं थोड़ा फिर से समझाता हूं बेटा, टी 50% का मतलब है
टाइम टेकन टू कंप्लीट 50% ऑफ रिएक्शन, और दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज टी हाफ। टी 75% का मतलब है बेटा टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% ऑफ द रिएक्शन, एंड टी 75% कैन आल्सो बी रिटन एज, देखो बेटा 75% का मतलब है 75/100, तो वी कैन राइट 520, 5 1 5, 5 5 5 4 5 3, तो इसको मैं लिखूंगा बेटा टी 3/4। याद रखना ये भी एक टाइम है, आपको कोई भी टाइम निकालना होगा। कल हमने निकाला टी 50%, टी 50% का मतलब है टाइम टेकन टू कंप्लीट 50% ऑफ द रिएक्शन। टी 75% का मतलब है टाइम टेकन टू कंप्लीट 75% ऑफ द रिएक्शन। इस बात को याद रखना है बेटा। आपसे मैं सवाल पूछूंगा बेटा, क्या टी 50% ज्यादा होगा या टी 75% ज्यादा होगा? कौन सा टाइम ज्यादा होगा मुझे बताओ, कौन सा टाइम ज्यादा होगा बेटा? ज्यादा कौन सा टाइम होगा? ज्यादा कौन सा टाइम होगा बेटा? कॉमन सेंस है ना, क्योंकि टी 75% में आपको 75% रिएक्शन कंप्लीट हुई है, मतलब 50% टी 50% का मतलब है अगर मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन लिया 100 ग्राम, 50 ग्राम प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज टी 50%। मगर अगर मैंने लिया टी 75%, मतलब 75 ग्राम प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लगेगा? बोलो इस वक्त पीछे कितना रिएक्टेंट बचा है बेटा? 25 ग्राम। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी कितनी है बेटा? 100 ग्राम। अब मैं टी 75% और टी 50% के बीच आपको बताऊंगा रिलेशन। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो बेटा मैं लिखूंगा टी 50%। फॉर्मूला टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। बोलो बच्चों टी 50% और टी हाफ, ध्यान से सुनना, इज इक्वल टू, यहां पर मैं लिखूंगा बेटा 2.303 डिवाइड में करूंगा के लॉग। कोई मुझे बोल सकता है बेटा ये ए जो है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है बेटा, 50% का मतलब है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है बेटा? 100 ग्राम। क्या मैं इनिशियल कंसंट्रेशन ए के बदले लिखूं बेटा 100 डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स का मतलब है पीछे कितना रिएक्टेंट बचा। बोलो बेटा एट टी 50% पीछे कितना रिएक्टेंट आपको बचा? नीचे में क्या लिखूं? बोलो नीचे में क्या लिखूं? शाबाश, 100 माइनस एक्स। एक्स कितना है? एक्स 50 है, तो क्या ए माइनस एक्स के बदले में 50 लिख सकता हूं? यस, नाइस। देखो बेटा नीचे मुझे लिखना है रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड 100, ए माइनस 100 माइनस एक्स। एक्स का मतलब है प्रोडक्ट कितना बना है। आपको पता है एट टी 50% प्रोडक्ट आपका यार ये तो लेखित घबरा क्यों प्रोडक्ट बने ये तो लेखित 50% मतलब 50 ग्राम प्रोडक्ट बने आउट ऑफ 100। ये तो लेखित घबरा टी 75% मतलब 75 ग्राम प्रोडक्ट बने आउट ऑफ 100 पांच कुछ रूद 50 ग्राम। अगर लिखित घबरा टी 80% मतलब 80 ग्राम प्रोडक्ट बने तो 20 ग्राम रूद पांच कुन। अगर लिखित टी 90% मतलब 90 ग्राम प्रोडक्ट बने पांच कुछ रूद 10 ग्राम। अगर लिखित टी 99% मतलब 99 ग्राम प्रोडक्ट बने पांच कुछ रूद 8 ग्राम। समझा ना बात बेटा? क्या मैं नीचे लिखूं 100 माइनस एक्स तो 100 माइनस 50 तो नीचे आएगा बेटा 50। एम आई राइट? एम आई राइट? एम आई राइट? एम आई राइट बेटा? चलो बेटा इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहां टी 50% मुझे निकला, टी 50% किसके बराबर निकला? 2.303 बाई के, 0 0 कैंसिल 5 1, तो यहां पे मुझे निकला बेटा log 2। निकला कि नहीं निकला?
ये मुझे निकला T50%, ये मुझे निकला बेटा T50%, क्या निकला T50%। अब मैं निकालूंगा बेटा T75%, मुझे रिलेशन लगानी है ना T75% और T50% के बीच क्या रिलेशन है, आप खुद बताइए बेटा। क्या मैं लिखूं T75%, यही फॉर्मूला यही, फर्क इतना है यहां a/x का वैल्यू दूसरा है 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग, बोलो मैं a/a-x, कोई मुझे बोल सकता है बेटा T75% विल बी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ, बोलो a के बदले में क्या लिखूं, ना ए ऊपर ए क्या लिखूं मैं, अरे ए तो इनिशियल कंसल्टेशन तो 100 है ना, वो डिवाइडेड बाय क्या लिखूं मैं a-x, बोलो बेटा a-x में क्या लिखूं, शाबाश शाबाश शाबाश, अब शाना गलत, देखो बेटा नीचे है a मीन्स 100 माइनस x का मतलब है प्रोडक्ट कितना बना, प्रोडक्ट आपका बना है बेटा 75 ग्राम, तो 100 माइनस 75, नीचे मुझे लिखना है बेटा 25, a माइनस x का मतलब है आपका रिएक्टेंट पीछे कितना बचा, अरे पीछे तो बचा 25, समझ आए ना बात, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको, शाबाश सबको पॉइंट क्लियर हुआ। बेटा ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ, बेटा नीचे 25 कैसे आया सबको समझ आया, हाँ 100 माइनस 75, एक्स का मतलब है आपका कितना प्रोडक्ट बना है, बेटा प्रोडक्ट तूता बनो यूथ लेखितास सुन याद, शाबाश गो ये बनो गोबरा लॉग 4 गो T75% आपको किसके बराबर निकला 2.303 डिवाइडेड बाई के, शाबाश लॉग 4 आएगा यहां पे बेटा, एम आई राइट, एम आई राइट, एम आई राइट बेटा, चलो बेटा अब हम क्या करेंगे बेटा, अब मुझे इसकी और इसके बीच रिलेशन लगानी है, मगर कभी आपसे सवाल पूछेगा कैलकुलेट T75%, अरे ऐसे निकालना है, फिर log 4 का वैल्यू देंगे आपको निकला T75%, निकला या नहीं निकला, निकला, चलो बेटा अब मैं रिलेशन लगा दूंगा, याद रखना इसे जो याद ये दोन टाइम दरमियान रिलेशन कड़क तमन रेशो, मगर इथे जो याद लकुट टाइम पटके लेखुन बोट टाइम बन के लेखुन, इथे जो याद गोबरा गो बरक पटकेन T50%, शाबाश बन के लेखबा गोबरा T75%, once a T50% काची से बराबर गोबरा 2.303 divided by k log of 2 छा divided by once a T75% कैसी गोबरा 2.303 divided by k log of 4, you go soaring cancel go यार गोबरा थाओ नजर गोबरा आज के लिए बराबर से जो माइनस आज मेरी बेटा T50% divided by T75% ना सर इज इक्वल पैटर्न के रूल log 2 बोले बाहर का लेके log 4 log 2 into 2, बेटा log 4 को मैं लिख सकता हूं log 2 into 2, क्या ना राइट, तो जब मैंने log 2 into 2 लिखा log 2 नीचे बचा क्या, नो नीचे सिर्फ 2 बचा, अरे समझ आया, तो अच्छा यहां पे मैं लिखूं बेटा, यहां पे मैं लिखूं log 2 डिवाइडेड बाय log 4 के बदले में लिखूं बेटा log 2 into 2, log 2 कैंसल, ठीक है, चलो बेटा आप मुझे बताओ मुझे निकला क्या, मुझे निकला
T 50% by T 75%, that is equal to 1/2. Can I write? Can I write? अब मुझे बताओ T 75% into 1, तो T 75%, can we say that T 75% is equal to twice of T 50%? Can I write? Can I write? Can I write? है ना? 2 into this. Can I write? Yes, sir. Can I write T 75% is equal to twice of T half, क्योंकि ये T half आपका है. Yes, sir. Can I write? Can I write? Can I write बेटा? Yes, sir. Can I write T 75% के बदले T 3/4 is equal to twice T half? Can I write? This is the relation. ये आपकी रिलेशन है बेटा. T 75% और T half में क्या रिलेशन है बेटा? याद रखना, कभी ये आपको सवाल में देगा हाफ लाइफ टाइम पीरियड और ये आपसे पूछेगा कैलकुलेट T 75%. कभी आपको देगा हाफ लाइफ टाइम पीरियड और आपको निकालना होगा T 75%, तो आपके पास रिलेशन है बेटा T 75% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T हाफ. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. क्या सबको क्लियर हुआ? सब लोग मैसेज करेंगे बेटा. क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? सबको 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 शाबाश. सबको क्लियर हुआ? और टी हाफ निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है बेटा. टी हाफ निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है. टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के. तो T 75% के लिए हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है. जब आपको T 75% निकालना होगा, इसमें T हाफ दिया होगा, तो T 75% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T हाफ. Am I right? Am I right? Am I right? अच्छा, मैं कुछ यहां सवाल पूछूंगा बेटा, आपको जवाब देना है. मुझे बता बेटा, मुझे बताओ अगर मैंने कहीं पे लिखा, मुझे बताओ अगर मैंने कहीं पे लिखा T 75%, कोई मुझे बोल सकता है बेटा इस वक्त रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई है? रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई है? यस यस यस, 75% रिएक्शन आपकी कंप्लीट है और 25% रिएक्शन आपकी इनकम्प्लीट है. एम आई राइट? एम आई राइट? कोई मुझे बोल सकता है बेटा इस वक्त प्रोडक्ट कितना बना होगा? प्रोडक्ट कितना बना होगा? यस, तो प्रोडक्ट बना होगा ना 75 ग्राम. तो पीछे रिएक्टेंट कितना बचा होगा? 25 ग्राम. क्या है से 25 ग्राम? क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन हम कितना लेते हैं बेटा? 100 ग्राम. क्योंकि जब भी परसेंट आएगा, परसेंट जब भी आएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास होता है कितना? 100 ग्राम. मतलब T 75% का मतलब है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन था 100 ग्राम. 100 में से 75 ग्राम कन्वर्ट हुआ है इनटू प्रोडक्ट और 25 ग्राम पीछे रहा है एज रिएक्टेंट. एम आई राइट? जरा इसका मतलब मुझे बताइए बेटा, अगर इसने कहीं पे लिखा है T 60%, क्या लिखा है बेटा? T 60%. बोलो बेटा T 60% मीन्स रिएक्शन कितनी कंप्लीट है? 60%. प्रोडक्ट कितना बना है? अच्छा, प्रोडक्ट कितना बना है? 60 ग्राम. बोलो रिएक्टेंट कितना पीछे बचा? 40 ग्राम रिएक्टेंट पीछे आपका बचा. एम आई राइट? क्या आप कोई भी टाइम निकाल सकते हो बेटा? अच्छा मुझे बताओ, अगर इसने आपसे सवाल पूछा, अगर इसने आपसे सवाल पूछा, मुझे बताओ बेटा, हो सकता है इसने क्वेश्चन ऐसे पूछा बेटा, मैं देखना चाहूंगा किसको आएगा. क्वेश्चन इसने पूछा कैलकुलेट T 60%. सवाल इसने पूछा है कैलकुलेट T 60% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. इसने कहा फर्स्ट ऑर्डर का T 60% निकालना है, मतलब आपको वो टाइम निकालना है एट विच 60% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीट. बोलो बेटा आप फॉर्मूला लगाओगे? फॉर्मूला लगाओगे बेटा? बोलो बेटा फॉर्मूला क्या है आपके पास? फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2.303 बाई के. लॉग ऑफ शाबाश A बाई A माइनस एक्स. क्लियर क्लियर क्लियर?
हाँ बोलो बेटा, टाइम मुझे कौन सा टाइम निकालना है? T 60%. वेरी नाइस. दैट इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग. कोई बोल सकता है ए के बदले में क्या लिखूं? 100 डिवाइड बाई, अरे जोर से बोलो, अरे नीचे आएगा ए. 100 माइनस एक्स. एक्स क्या है? एक्स का मतलब है प्रोडक्ट फॉर्म्ड. कितना आपका प्रोडक्ट बना है? अरे प्रोडक्ट तो आपको बना है 60 ग्राम और पीछे कितना बचा? 40 ग्राम. फिर 0 0 कैंसल, 2 2 4, 2 5 10, log 5/2. इसका वैल्यू देखेंगे आपको निकलेगा T 60%. Am I right? Am I right? Yes, sir. जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों, अगर जिंदगी में आपको फर्स्ट ऑर्डर का T 70% निकालना होगा, T 70%, मुझे बताओ, सब लोग बताओ बेटा, T 70% किसके बराबर होगा? 2.303 बाई के लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स. कैन आई राइट T 70% is equal to 2.303 by k log of 100 by 30. 30 नीचे बन के जा सकते हैं पांच गुण कूतर रिएक्टर बचो. यू सीते लिखित असतो को 70% आशा मतलब ये चासा प्रोडक्ट बने होंगे. आज चुका निष्कर्म 100 माइनस 70, पीछे आपका बचा है 30 ग्राम. एम आई राइट? मुझे बताओ बेटा, एक और टाइम, एक और टाइम, कोई भी टाइम निकाल सकते हो अब आप. मगर ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं ना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ किस ऑर्डर के लिए? ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए. हाँ मुझे बताओ, कोई मुझे बोल सकता है बेटा T 90% अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर का निकालना होगा वो किसके बराबर होगा? बोलो बोलो बोलो. 2 पॉइंट बाई के लॉग ऑफ 100 बाई अरे लॉग 100 बाई 10 0 0 तो 2.303 बाई के लॉग 10. प्यारे बच्चों, आपको पता है लॉग 10 1 के बराबर होता है, तो T 90% आपको निकलेगा 2.303 बाई के बराबर. एम आई राइट? वेरी गुड. जरा मुझे बता बेटा, अगर आपको T 99% निकाला होगा, मतलब तकरीबन रिएक्शन कंप्लीट है ना? अरे रिएक्शन कंप्लीट है ना बेटा? Yes, sir. बोलो बेटा, क्या लिखोगे आप? 2 पॉइंट log 100 by 1. Can I write log 100? Can I write log 100? फिर बस इसका वैल्यू देखना है बेटा, log 100 किसके बराबर होगा? log 100 को आप देख सकते हो बेटा log 10 raised to power 2. Am I right? ओके ओके. आप कोई भी टाइम निकाल सकते हो बेटा. आप कहोगे सर अगर मुझे निकालना है T 100%, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिएक्शन इज कंप्लीट. सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है. अरे समझ आने बात, सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है. तो कैन आई राइट 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ 100 डिवाइड बाई 0. क्यों 0 क्यों लिखा? 0 क्यों लिखा? शाबाश शाबाश बेटा. एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 दैट इज कॉल्ड एज नॉट डिफाइंड. नॉट मतलब जब आपका T 100% होगा ना बेटा, उस वक्त किसी फॉर्मूला की जरूरत क्यों नहीं है? अरे रिएक्शन तो कंप्लीट है. हमें तो टाइम निकालना होता है कि 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा. अरे 100% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगेगा, ये कभी सवाल नहीं हो सकता.
इस बात को याद रखना है। अब मैं आपसे एक सवाल दूंगा, अब मैं आपको एक सवाल दूंगा बेटा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। करके दीजिए मुझे ये क्वेश्चन। व्हाट इज द रिलेशन, जैसे आपने अभी रिलेशन निकाली टी 50% और टी 75% के बीच निकाली ना बेटा, उसी तरह से एक सवाल है रिलेशन बिटवीन टी 99% एंड टी 90%। टी 99% एंड टी 9% के बीच आपको निकालनी है बेटा रिलेशन। इस वक्त 99% रिएक्शन आपकी कंप्लीट है, इस वक्त 90% आपकी रिएक्शन कंप्लीट है। इस वक्त आपका रिएक्टेंट पीछे बचा है 1 ग्राम, इस वक्त आपका रिएक्टेंट पीछे बचा है बेटा 10 ग्राम। मुझे बताइए इनके बीच रिलेशन क्या है। मैं आपको ऑप्शन दूंगा बेटा। ऑप्शन ए टी 99% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी 90%, नंबर 1। नंबर 2, टी 99% इज इक्वल टू 3 टाइम्स टी 90%। ऑप्शन सी टी 99% इज इक्वल टू 4 टाइम्स टी 90%। ऑप्शन डी नन। मुझे करके दीजिए बेटा, आपके पास 2 मिनट्स है, आपके पास 2 मिनट है, मुझे करके दीजिए बेटा, ठीक है? शाबाश, आपके पास 2 मिनट है बेटा। जैसे मैंने वो टी 50% और 70% दिखाया उसी तरीके से आपको ये करना है, ठीक है? मुझे बताइए राइट आंसर क्या है। आपके पास बेटा 2 मिनट है, करिए, शाबाश। राइट डाउन। अरे किसने बोला? फिर से करो बेटा, फिर से करो। शाबाश। जल्दी करो बेटा। वेरी नाइस, ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसने बोला? किसने कहा? ये किसने कहा पहले? नाम? वेल डन माय बॉय, वेल डन। हाँ? क्या? हाँ, मैं सही भी तो। What is the right answer? सबने किया, मैसेज करो बेटा। सबने किया। वन सर। हाँ, यस। हाँ, उस बावन ये रेडियो एक्टिविटीज पर हो ना, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर पढ़ो ना, फर्स्ट ऑर्डर मतलब एग्जांपल्स हैं पर बावन से एग्जांपल मत पति है, ठीक है? मगर याद था ना। प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है ए। अगर किसी को कंफ्यूजन है मैं दिखाऊंगा बेटा, ठीक है? मैं इस क्वेश्चन को दिखाऊंगा। हो सकता है अगर किसी को कंफ्यूजन है तो उसका कंफ्यूजन बेटा दूर हो जाएगा, ठीक है? चलो बेटा, पहले मैं यहां पे लिखूंगा टी 90%। प्यारे बच्चों, मैं लिखूंगा दैट इज इक्वल टू 2.303 बाई के।
log a by a माइनस एक्स फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, a नॉट डिवाइडेड बाई a नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज 100 बिकॉज परसेंट है ना बेटा, और a का मतलब है पीछे कितना रिएक्टेंट बचा। अब मैंने इस तरीके से लिखा, आपकी मर्जी है आप किस तरीके से लिखो बेटा। कैन राइट t 90% इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग a मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन आपका 100 है। सर हम इनिशियल कंसंट्रेशन 100 क्यों लेते हैं, परसेंट है ना बेटा, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100 में से 90 ग्राम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो पीछे कितना बचा, a माइनस एक्स मीन्स 100 माइनस 90, x मीन्स प्रोडक्ट कितना बचा है, 90 बना है, तो पीछे कितना रिएक्टेंट बचा, a माइनस एक्स 100 माइनस 90 दैट इज व्हाट, एम आई राइट। जीरो से जीरो मर गया, तो यह t 90% आपका निकला बेटा 2.303 बाई के log 10। याद रखना बेटा log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो t 90% आपको निकला 2.303 बाई के, एम आई राइट। चलो बेटा अब हम निकालेंगे t 99%, फिर निकालेंगे रिलेशन। कैन राइट 2.303 बाई के log ऑफ a के बदले में लिखूंगा 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस एक्स, एक्स मीन्स प्रोडक्ट कितना बना है 99, तो नीचे आएगा बेटा 1, एम आई राइट, एम आई राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा t 99% इज इक्वल टू 2.303 बाई के, इसको मैं लिख सकता हूं log 100, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं log 10 रेज़्ड टू पावर 2, एम आई राइट। देखो बेटा फिर क्या लिखूं मैं बेटा, फिर मैं लिखूं t 99% इज इक्वल टू 2.303 बाई के। देखो बेटा दिस इज log m पावर n, दैट इज इक्वल टू n log m, मतलब दैट इज इक्वल टू ट्वाइस log m मींस log 10। ये फॉर्मूला है, सबको समझ आया। चलो बेटा log 10 में लिखूंगा 1, तो t 99% आपको किसके बराबर निकला, 2.303 बाई के मल्टीप्लाइड बाई 2, एम आई राइट। log 10 का वैल्यू 1 है। अब रिलेशन, अब यहां पर मैं लिखूंगा रिलेशन। देखो बेटा रिलेशन मैंने आपको कहा पैटकन लॉकुट बॉर्न बोर्ड, वो पैटकन एक बार t 90% को बना, और नीचे में लिखूंगा t 99%। t 90% किसके बराबर है, 2.303 बाई के है ना, डिवाइडेड बाई, और t 99% किसके बराबर है, 2.303 बाई के इंटू 2, एम आई राइट। ये सारा हो गया कैंसल, ठीक है ना बेटा। तो यहां निकला मुझे t 90% डिवाइडेड बाई t 99% दैट इज इक्वल टू 1/2, है ना। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे बेटा, सो t 99% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t 90%, एम आई राइट। ये बेटा याद रखना है, दिस इज फॉर एंट्रेंस। तो हमने आज दो कंक्लूजन निकाली, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा। क्या आप कोई भी टाइम आप निकाल सकती हो, क्या आप कोई भी टाइम आप निकाल सकते हो बेटा, यस वेल डन, वेल डन। चलो बेटा आज हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें सीखी बेटा, दो इंपॉर्टेंट नोट, इसको डब्बे में लिखना। एक हमने सीखा t 75% और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज t 3/4, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस t 50% और ट्वाइस t हाफ, एम आई राइट, एम आई राइट और नॉट। प्यारे बच्चों ये तो हमने किया नहीं रहा है। एक और हमने सीखा t 99% will be equal to twice of t 90%, am I right? बेटा ये दो चीजें आपने एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी बेटा, ठीक है। मैं मुझे तो एक चीज को बना, अगर मैं आपको t 90% दूं, मतलब वो टाइम दूं जिसपे 90% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट है,
तो कैन यू कैलकुलेट टी 99%? कैन यू कैलकुलेट? कैन यू कैलकुलेट? कैन यू कैलकुलेट? Yes, sir. हाँ, अब सवाल है, आप कहोगे सर इसने हमें सवाल में पूछा कैलकुलेट टी 90%, कैलकुलेट टी 99% और इसने टी 90% दिया है, समझ आए ना बात? तो इसने सवाल में पूछा है टी 99%, टी 90% इसने दिया है, मगर फॉर्मूला हमें याद नहीं है। अरे मत करो फॉर्मूला, इसने आपसे सवाल पूछा है कैलकुलेट टी 99%, पूछा है ना? क्या पूछा है सवाल में? कैलकुलेट टी 99% पूछा है ना?